नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को, जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बिहार में भयंकर हार मिली महागठबंधन को, तेजस्वी और राहुल गांधी को, बाकी उनके छोटे साथी। हमने भी 2 दिन में बहुत सारा एनालिसिस किया। गद्दार, विलेन, कांग्रेस की कमजोरी, कार्यकर्ताओं की कमजोरी, रणनीति में कमजोरी, जज्बे में कमजोरी। सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन इस सब की भूमिका अगर टोटल जोड़ ली जाए, मैं बार बार ये चर्चा करते समय भी हर वीडियो में कहा हूं, अगर इस सब की भूमिका टोटल जोड़ ली जाए तो 10 से 15%। मतलब अगर महागठबंधन 130 सीट पाने वाला होता तो 115 पे रुक जाता, 35 पे नहीं आ जाता। ये सब जितना इन लोगों का पूरा पूरा नकारापन जोड़ लिया जाए तो 15-20 सीट का नुकसान। कि अगर अच्छी मतलब बहुमत का की रेखा पार कर रहे हैं तो रेखा के इस पार रुक जाएंगे, बहुत हल्का स्लाइटली एक डिफीट। ये एक तरफा जो हो रहा है 90% स्ट्राइक रेट बिना किसी लहर के। दुनिया में चुनाव हमेशा, चुनाव से पहले कहा जाता है कि फला की लहर है या लहर नहीं है, ये लहर वाला चुनाव है कि बिना लहर वाला चुनाव। अब ऐसे चुनाव हम देख रहे हैं जहां पे सत्ता के खिलाफ लहर होती है और सत्ताधारी जीतते हैं 90%, 90% स्ट्राइक रेट से जीतते हैं। ये इस देश के चुनाव आयोग की भूमिका पर अब सवाल नहीं खड़ा करता है। इस चुनाव आयोग को डस्टबिन में डालने की जरूरत बताता है कि अब ये वक्त आ गया है कि पूरा चुनाव आयोग सामान समेत, शरीर समेत कूड़ेदान में डाल दिया जाए। क्योंकि ये लोकतंत्र में वो गार्बेज है, वो कूड़ा है जो पूरे लोकतंत्र को दूषित कर देगा, सड़ा देगा और सड़ा करके खत्म कर देगा। एक जो नतीजे हैं, 202 सीट मिली है एनडीए को। 202 सीट का कंप्लीट एनालिसिस किया कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों क्या, केरला के, दक्षिण भारत में लोग जल्दी एक्टिव हो गए क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहां पर अब तक जो सुदूर दक्षिण है वहां पर बीजेपी वाले दस्तक नहीं दे पाए। बहुत मैनिपुलेशन करके एक सीट पर प्रयोग सुरेश गोपी वाला सफल रहा था केरला में, लेकिन केरला में पूरे डाटा पर बहुत जबरदस्त काम हुआ नतीजा आने के बाद। 202 सीट में मात्र 74 सीटें ऐसी हैं जो मोदी और नीतीश अपने दम पर जीत पाए। बाकी 128 सीट पर ज्ञानेश कुमार का खेल चला है और उससे नतीजे आए हैं। ये खुल्लम खुल्ला आरोप आंकड़ों के साथ लगाया गया है। इन आरोपों के साथ मैं अपने आप को निजी तौर पर संबद्ध करता हूं, न्यूज लॉन्चर को भले न करूं, लेकिन निजी तौर पर इन आरोपों से आशीष चित्रांशी संबद्ध है और मैं इसको 100% सत्य मानता हूं। हेमंत जी के पास मैं चलूं उससे पहले मैं जरा आपको दिखा देता हूं। एक ट्वीट लाइए, पहले ट्वीट लाइए, उसके बाद दिखाते हैं, आपको सब सबूत दिखाएंगे। बिहार रिगिंग, 128 सीट्स ऑफ आउट ऑफ द 202 won by एनडीए came purely from SIR based वोटर डिलीशन। जो 202 सीटें एनडीए ने जीती हैं उसमें 128 सीट विशुद्ध रूप से एसआईआर पर आधारित जो मतदाताओं को उड़ाया गया, डिलीशन हुआ, उनका डिलीट किया गया मतदाताओं को, उससे मिली है ये 128 सीटों पर जीत। We analyzed the voter deletion data published by the ECI as ordered by the Supreme Court and compared it with the victory margins in each constituency। हमने जो ECI का डिलीशन डाटा जो आया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, जो पब्लिश किया ईसीआई ने, उसको कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो विक्ट्री का मार्जिन है उसके साथ कंपेयर किया, तुलना की उसकी। द पैटर्न इज अनमिस्टेकेबल जेन्युइन, मतलब बिना गलती के एकदम गजब का पैटर्न मिला है। लिविंग वोटर्स वेर रिमूव्ड आर्बिट्रेटरी अंडर एसआईआर। जिंदा लोग तो सुप्रीम कोर्ट में सबने देख लिया कि डिलीट किए गए। SIR was supposed to identify and remove illegal immigrants from Bangladesh, Myanmar and Nepal। मतलब नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के घुसपैठियों को
मतलब पहचान के उनको बाहर करने के लिए किया गया था एसआईआर, बट इन द एंटायर डाटा सेट रिलीज्ड बाय द ईसीआई नॉट इवन वन इलीगल इमिग्रेंट वाज फाउंड। मतलब जो डाटा जारी किया गया उसमें एक भी अवैध इमिग्रेंट मतलब घुसपैठिया, हम अमित शाह की भाषा में कहें घुसपैठिया नहीं मिला। What actually happened was a wholesale purge in the name of SIR to remove poor and vulnerable voters who were suffering under the NDA। जो गरीब कमजोर मतदाता उन सबको हटाया गया जो एनडीए की सरकार में पीड़ित हैं, शोषित हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग देम ऑफ द रोल दे प्रिवेंटेड whoever was left from voting and they walked away with a fully stage managed election। स्टेज मैनेज्ड इलेक्शन, इसीलिए इसके नतीजों को हमने डिजाइनर रिजल्ट्स कहा था। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, ये और अभी आगे सरल भाषा में हेमंत जी सब दिखाएंगे, बताएंगे। कुछ एग्जांपल दिखाता हूं बस। ये देखिए, ये बीजेपी अज्ञाव सीट है, यहाँ बीजेपी आगे निकल गई, जीती बीजेपी। नीचे आ जाइए, इसमें एकदम नीचे आ जाइए, फटाफट नीचे ही दिखाना है। एक तो ऊपर सीट का नाम, फिर नीचे दिखाना है। नीचे चलिए, चलिए भाई चलिए नीचे। ये रुकिए, अब रुकिए। पिछली बार यहाँ बीजेपी जीती, पिछली बार यहाँ सीपीआईएमएल जीती थी। यहाँ इस सीट पर जो वोटर डिलीशन हुआ है वो 12,548 वोट डिलीट किए गए। 12,548 वोट डिलीट किए गए और विक्ट्री मार्जिन यहाँ पर कितनी है? 95। नेक्स्ट, अगली फोटो। ये कुछ स्थित मतलब एग्जाम्पल में, बाकी तो छोटे छोटे में आएगा, कुछ को बड़े में जो पूरा आपको दिखाने की कोशिश है। रुकिए, ये है बलरामपुर, यहाँ पर चिराग की पार्टी जीती। अब बढ़ा दीजिए, एकदम नीचे ले आइए। ये देखिए, यहाँ पर पिछली बार सीपीआईएमएल माले ये भी सीट जीती थी। यहाँ पर 17,675 मतदाता डिलीट किए गए। कितने से जीते हैं? 389। आगे बढ़िए, अगला लाइए, अगला लाइए। देखिए, ये है बख्तियारपुर सीट, चिराग की पार्टी। एकदम नीचे आ जाइए, चिराग की पार्टी यहाँ जीती है। देखिए, यहाँ पर पिछली बार ये सीट थी आरजेडी के पास। यहाँ पर 9,193 वोट डिलीट हुए थे। वोटर डिलीशन एकदम आप देखिए लेफ्ट में, और सेंटर में देखिए विक्ट्री मार्जिन 981। 9,193 वोट डिलीट किए गए, 981 से जीत गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये देखिए बेलागंज है, यहाँ पे जेडीयू जीती। आ जाइए नीचे, बिल्कुल बेलागंज में, बिल्कुल नीचे आ जाइए। बेलागंज यहाँ पर 15,161 वोट जो है डिलीट किए गए, और यहाँ पर विक्ट्री मार्जिन है 2,882। 2,882। नेक्स्ट आइए, औरंगाबाद। औरंगाबाद वाला दिखाइए फटाफट। औरंगाबाद नीचे आ जाइए। औरंगाबाद यहाँ पर बीजेपी जीती। देखिए 18,555 वोट डिलीट किए गए और जीत का मार्जिन मात्र 6,794 है। पिछली बार ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। अब 128 सीटें ऐसी हैं 202 में, इसलिए एग्जाम्पल दिखा है 128, 202 में 128 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए की पार्टियां यानी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी या हम या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इनके प्रत्याशी के जीत की जो मार्जिन है वो डिलीट किए गए वोटों से कम है। मतलब अगर वो वोट डिलीट नहीं हुए होते तो इनके जीत की कोई गारंटी नहीं थी। वोट डिलीट हुए हैं 20, ये जीते हैं 2 वोट से। इतना बड़ा एक मतलब गैप है। ये 128 सीट बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वोट डिलीट करके जीते गए। अब एक बात और दर्शकों के मन में होगा, मैं पहले ही वो शंका भी क्लियर कर दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि महागठबंधन भी कुछ ऐसी सीटें जीती हो जहां पर जीत का मार्जिन नंबर ऑफ डिलीटेड वोट से कम हो।
तो अब तक जो जानकारी है, देखिए हम तो जो रिसर्च कर रहे लोग हैं उन्हीं के हवाले से बता रहे हैं। अब तक कोई ऐसी सीट की जानकारी नहीं है जिस पर आरजेडी कांग्रेस नंबर ऑफ डिलीटेड वोट्स से कम मार्जिन से जीते हो। कुछ सीटें हैं जिन पे आखिरी समय में 30 और 178, जैसे बसपा एक सीट 30 वोट से जीती, 30 वोट से, लेकिन वो बसपा जीती है। एक सीट कांग्रेस जीती है, मैं वो सब याद है मुझे, वो याद दिला दे रहा हूं। एक सीट करीब 200 वोट से, पौने 200 वोट से जीती है, लेकिन उस सीट पर नंबर ऑफ डिलीटेड वोट्स अभी चेक करना है। हो सकता है कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर वोट मतलब जुड़ गए थोड़ा सा, या एकदम एग्जैक्ट रह गए। तो वो सब भी अभी हेमंत भाई के पास बहुत है। जब हेमंत भाई से हम चर्चा करेंगे तो साइड में पूरे 202 सीट की सूची दिखा दीजिएगा, जिसमें 128 सीटें, बिल्कुल 202 सीट की हम सूची दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग भी नोट डाउन करके उस पर काम कर सके। हो सकता है कुछ उसमें कहीं गलती हो, तो हमारा भी ध्यान जाएगा उन गलतियों पर। हेमंत भाई, इससे बड़ा सबूत अब, वो वेणुगोपाल कह रहे थे हम सबूत खोजेंगे, सबूत तो आ गया। अब बताओ ना, अब आगे की लड़ाई की बात हमको लगता है होनी चाहिए कि आगे की लड़ाई कैसी होगी। सबूत तो आ गया सामने भाई, अब इससे ज्यादा क्या सबूत लोगे। 74 सीट है इनकी औकात, 243 में 74 सीट इनकी औकात है, मिलजुल के सब, भाजपा जदयू सब मिलके, पांचों मिलके। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो बात 25 जून से लेकर के और 14 तारीख तक हम बीच में कहा करते रिजल्ट आने से पहले कि बीजेपी का पूरा एनडीए का अलायंस 100 सीट नहीं पकड़ेगा, वो इस डेटा ने स्टेब्लिश कर दिया कि कुल मिला के 74 का जुगाड़ था इनका। अगर अगर डेमोक्रेटिक वोटिंग होती, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत वोटिंग होती, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपके सामने, ये डेमोक्रेटिक वोटिंग नहीं होती। इसको चुनावी इंजीनियरिंग कहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन के जरिए। साधारण भाषा में, मैं अपने आम भाषा में बात कर रहा हूं, बोलचाल की भाषा में। और इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। ये पूरी की पूरी 202 सीटें हैं जो भाजपा ने और एनडीए ने जीती है। थोड़ा स्लो चलाइएगा, साथ साथ चलाते जाइएगा। एनडीए ने, आशीष भाई, जो 128 सीटें जीती 202 में से, वो एसआईआर बेस्ड डिलीशन के आधार पर जीती हैं। ये सारा डेटा आपको वो दिखा रहा है। एक बार टॉप पे ले चलिए, रोक दीजिए जरा, मैं बता दूं इसमें देखने का तरीका। एक एक हाँ, सीट हाँ। बताना, समझना। इसमें इसमें क्या है आशीष भाई कि नंबर 1 पे कंस्टिट्यूएंसी है, उसके बाद डिलीटेड वोटर है, कितने वोट डिलीट हुए थे एसआईआर में, उसके बाद विनर का नाम है, फिर विक्ट्री मार्जिन है, टोटल उसको वोट्स कितने मिले, फिर मार्जिन है, और फिर डिलीटेड का मार्जिन है उसमें। ये है सारे का सारा कि डिलीटेड कितनी और जीत कितनी, खेल क्या है, ये सारा लास्ट कॉलम के अंदर। ठीक, थोड़ा सा साधारण उसमें। अब पैटर्न देखिए क्या है ये इसको चुनाव नहीं कहते, इसको इलेक्टोरल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसको हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी भी कहते हैं कई बार, कि चुनाव से पहले चित्रांशी बता देंगे कि किस किस को जीतना है और किस किस को हारना है, बात खत्म। उसके हिसाब से सारी तैयारी की जाएगी। तो इसको बिल्कुल लेमन की भाषा में मैं लेके आ रहा हूं, साधारणतम भाषा में। औसत जो ये 128 सीट है, इनमें जो औसत जो डिलीट वोटर किए गए वो थे 36,730। जो ये 128 सीट उनकी बात कर रहा हूं। उसके बाद जो औसत जीत का अंतर है इन 128 सीटों में, वो है 11,939। डिलीट किए 36,730 और घटे 11,939, जीते। जो प्रभाव है जीत के अंतर का, वो है 2.08 गुना। ठीक, विश्लेषण किए गए 94.7 निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए के दलों ने जीत हासिल की है, 94.7। और आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये दर्शाते क्या है कि इसमें हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से औसतन 108% अधिक थी। जीत के अंतर से 108% अधिक। मैं, जैसे आपने कुछ एग्जांपल दिए, मैं वैसे बहुत छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं। संदेश एक जगह है, जेडीयू जीती वहां पे, 27 वोटों से जीती वो। कितनी वोटों से? 27 वोटों से। और वहां वोट कितने हटाए गए थे? 25,062। 25,062 वोट हटा करके जेडीयू जीता कुल 27 वोटों से। और जो हटाए गए वोटर और जीत का अंतर 892 गुना। इसको इलेक्ट्रॉल इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके बाद नबीनगर आ जाइए, जेडीयू सीट जीत गई नबीनगर, 112 वोटों से जीती है जेडीयू। और वोट कितने हटाए? 24,530। 112 वोटों से जीतने के लिए 24,530। हार अंतर का कितना? 216 गुना। बलरामपुर, आपने जिक्र भी किया बलरामपुर का, लोक
जनशक्ति पार्टी 389 वोटों से जीते और 29,254 मतदाताओं के नाम हटाए गए। ठीक, 74 गुना हार जीत के अंतर से 74 गुना नाम हटा दिए गए। तरैया भाजपा सीट जीती है 1329 वोटों से और वोट कितने हटाए 32,095, अंतर का 23 गुना। ये एग्जाम्पल है और ये नया चुनाव है आपका। इसके बाद कोई कुछ कहने को बचता हो तो आप बता दीजिए। औसत जीत का अंतर 11,939 मतदाता और हटाए हुए का 36,730, जैसा मैंने आपको बताया। तो कम से कम 3 गुना ज्यादा वोटर हटाए गए। दलीय विभाजन जो थे, जो उसमें एनडीए की जीत हुई है, भाजपा 6 निर्वाचन क्षेत्र थी, औसत डिलीशन 41,946, जेडीयू 9, औसत डिलीशन 37,695, लोजपा 3 निर्वाचन क्षेत्र, औसत 29,570। ये मैं कुछ का बता रहा हूं आपको। बेसिकली क्या है, एसआईआर किस लिए करवाया था आपने कराया था कि जो बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के अवैध वोटर हैं उनको वोटिंग लिस्ट से निकालने के लिए। ठीक, और उसमें किया क्या गया, उसमें एक भी अवैध प्रवासी का नाम आज तक ना तो ज्ञानेश गुप्ता ने बताया और ना अपने क्या नाम है उनके नाम पर जो विदेशियों के नाम पर जो वोट मांगते थे अमित शाह जी, उन्होंने आज तक आपको बताया। उसके बावजूद भी उस श्रेणी में 7,34,599 वोटर्स हटा दिए गए। ठीक, ये है, विदेशी नागरिक नहीं थे। जो नाम हटाने का लक्ष्य था वो था, जैसा आपने कहा शुरू में वो ट्वीट जो पढ़ा था, कि आर्थिक रूप से कमजोर आबादी जिन्हें मताधिकार से वंचित करने की पूरी साजिश अभी भी है, हमेशा से रही। दूसरा, विपक्ष के गढ़ जो थे जहां पर, वहां पर बड़े मात्रा में वोट हटाए गए, टारगेट करके। जो पन्ना प्रमुखों के जरिए जो होता है वो बता देंगे कि आशीष चित्रांशी किसका वोटर है, हेमंत अत्री किसका है, उनका इलाज करने के लिए। तो ये जो है कम अंतर वाले जो निर्वाचन क्षेत्र है, जहां थोड़े से नाम बदलने से नतीजे बदल सकते हैं, जैसे आपने दिखाई सीपीआईएम के, वो भी सारे का सारा खेल किया गया। तो बेसिकली क्या है कि ये सारा गणित का खेल है, जिसको मैंने कहा ना, डेटा इंजीनियरिंग कह लीजिए, डाटा मैनिपुलेशन कह लीजिए, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कह लीजिए। तो ये सारे का सारा, ये कोई संयोग नहीं, ये बाकायदा प्लान करके किया गया है। 27 वोटों से कोई चुनाव जीतता है, लेकिन उसमें जिताने के लिए 25,062 मतदाता पहले से गायब हो जाते हैं। तो इसको आप संयोग कैसे कहेंगे? ये तो कुछ और है। तो ये सारा जो आशीष भाई है, जो हम एक बात कहा करते हैं ना, ये तो आप बिहार का चलाते जाइएगा सारे का सारा, ये जो हम कहा करते हैं ये क्या चीज है? आपने ऑब्जर्व किया होगा जो महादेवपुरा कर्नाटक में क्या हुआ था कि कांग्रेस 5 सीटों के ऊपर चुनाव जीतती है विधानसभा का, लोकसभा में 5 सीटों में, और एक महादेवपुरा कांग्रेस को लोकसभा हरा देती है। देखा था आपने? और उसमें वोटों का खेल कितना मिला था? 1 लाख प्लस। तो यहां हर विधानसभा के अंदर औसत वोट ये काटे गए, हार जीत वाले 36,000 के आसपास। तो इसके बाद अगर कुछ कहने को बचता हो तो वो बता दीजिए आप। ये क्या क्या है बेसिकली, जो हम कहते हैं ना कि ये मैन मेड रिजल्ट्स हैं, मशीन मेड रिजल्ट है, डेटा मेड रिजल्ट। ये कहीं भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आउटकम नहीं है, ये एक इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग है, साधारण भाषा में कहूं चुनावी इंजीनियरिंग है ये। इसमें क्या है कि टारगेटेड जो क्षेत्र है कि ये हमें जीतने ही है, उसमें मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर टारगेट करके डिलीट करो। शेष मतदाताओं का जो मतदान है उसमें प्रतिशत कम करो और कम मतदाता सूची के साथ जीत की घोषणा करो। इसको इलेक्शन मैनिपुलेशन कह लीजिए आप, या कुछ लोग इसको चुनावी प्रबंधन भी कहते हैं। कहीं पे घटा के और कहीं पे बढ़ा के। बिहार के अंदर घटाने का मॉडल देखा आपने, महाराष्ट्र के अंदर आपने बढ़ाने का मॉडल देखा। 40 लाख वोट 4 महीने के अंदर लोकसभा और विधानसभा के बीच में। हरियाणा के अंदर आपने और भी कमाल देखा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 3.5 लाख वोट तो टारगेट करके काटे गए, ठीक, और 25,40,000 वोट फर्जीवाड़ा करके जोड़े गए। उसके जरिए कुल चुनाव की जीत कितनी हुई? 1,17,000 की। और सीट कितनी आई? बिल्कुल पॉइंट पे, जिसको कहते हैं 46। क्योंकि अगर वहां ये बिहार वाली जीत दिखा लेते तो सारा मामला एक्सपोज हो जाता। तो अब इन्होंने, चूंकि देखिए कहां कहां किया है एक्सपेरिमेंट, देखिए ऐसे नहीं किया इन्होंने शुरुआत की मध्य प्रदेश से, कोई नहीं बोला। फिर छत्तीसगढ़ चले गए। छत्तीसगढ़ में कोई बीजेपी का नाम लेने वाला भी हो तो बता दीजिए। इन्हीं के पोमेरियन सुबह से शाम तक क्या कहा करते कि साहब वहां तो कांग्रेस आ रही है बड़े पैमाने पर, जैसे हरियाणा का जिक्र करते थे। उसके बावजूद क्या हुआ? वहां पर बीजेपी स्वीपिंग। हरियाणा उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद दिल्ली देख लीजिए,
केजरीवाल दिखाते घूमते रह गए कि ये जिंदा है, इसकी वोट काट दी, इसका बदल दिया, इसका ये कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। साहिब सिंह वर्मा का जो नई दिल्ली का क्षेत्र जहां पे वो जीते हैं, वहां पर क्या क्या हुआ, एक एक घर में कितने वोटर थे, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, किसके घर थे वो भी हमने बाकायदा सारे बताए थे उन शोज में। वो हुआ। वहां से चलते हुए फिर महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में 93% का ऐतिहासिक स्ट्राइक रेट दर्ज किया गया, 40 लाख वोटों के खेल के साथ। और अब ये आपके सामने बिहार है। तो बहुत सारे वोट जो अपने दर्शक साथी हैं वो नाराज हैं, मैं समझ सकता हूं उनकी नाराजगी को, सब चीजें हैं। लेकिन वो कई बार हमें जो गाली गलौज करते हैं उसकी बजाय उनको इन तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए कि क्या ये इस तरह का वोटिंग पैटर्न संभव है। केवल एक छोटी सी बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। 1952 में आशीष भाई इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस इलेक्टोरल शुरू हुआ था, वोटिंग लिस्ट वगैरह बनने के बाद। तब से लेकर के और बिहार चुनाव, अपने क्या नाम, महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक एग्जाम्पल मुझे धरती पे दिखाइए भारत में जिसमें 90% स्ट्राइक रेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का रहा हो। एक 1952 में तो कांग्रेस पार्टी ही मेन पार्टी थी, 57 में भी कांग्रेस मेन पार्टी थी, 62 कोई में भी था भी लगभग, नहीं हाँ, सामने ही कोई भाई, नहीं था, कोई कोई नहीं था सामने ही नहीं सामने। था, तब भी नहीं उसके जीते। बावजूद उसके बावजूद भी ये स्ट्राइक रेट नहीं आया। तो ये जो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं ना कि हम, देखिए, हमें किसी एक्स पॉलिटिकल पार्टी, वाई पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे साथी ये भी ज्ञान देने लगते हैं कि सड़कों पे क्यों नहीं आते, यहाँ टाइम खराब क्यों करते हो। हम कोई एक्टिविस्ट नहीं है, ना हम किसी के वर्कर हैं। हमारा बतौर मीडिया कर्मी हमारा काम है तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर देना। सड़कों पर झंडे लेने का काम हमारा नहीं है, ठीक, वो एक्टिविस्ट का काम है, पॉलिटिकल वर्कर्स का काम, वो उनको मुबारक। जो हमें, जो हमारा जो चीज है वो है कि केवल और केवल तथ्य सामने ला करके आई ओपनर का काम करना, समाज को ये दिखाना कि भाई ये सच है, ये झूठ है, तय करना और उस पर एक कॉल लेना। ये दर्शकों का काम है, वोटर्स का काम है, आम देशवासी का काम है। मेरे से आपसे ये कोई उम्मीद करता है कि हम नारेबाजी करें तो मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादा है, और वो नासमझी भी है, अपरिपक्वता है, इतना मुझे कहना नहीं, मैं इस बात में तो और जोड़ दूं, मैं तो उसके लिए भी चलो तैयार हूं, लेकिन खाली हम ही आइए, मैं तैयार हूं। मैं तो भाई, हेमंत भाई आपको बताया, मैं इसमें नहीं परहेज करता। मैं किया भी हूं इसी ईवीएम और उसके बारे में जब हुआ तो मुझे लोगों ने बताया कि फला डेट पे फला जगह आना है, मैं गया। ऐसा नहीं कि कोई बहुत नितांत गोपनीय बात है, सैकड़ों लोग इस बात को जानते हैं कि मैं गया, मैं मौजूद रहा वहां पर। जो लोग मुझसे जो चीज बातचीत करना चाहते थे, जितना मुझसे चाहते थे कि आप बोलिए, आप जो है एक्टिवली मतलब थोड़ा सा लोगों को खड़ा करिए, मैंने वो भी किया है भाई। मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं कोई मतलब ढकने छिपने की बात करता, छिपाने की बात करता। और मेरा मतलब मेरा थोड़ा सा डिफर करता है राय इसमें, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है, पत्रकार को मैं ये मानता हूं कि पत्रकार का काम ये होता है कि जो समाज में दबा कुचला, वंचित, शोषित जो भी है उसकी बात उठाए, उसकी आवाज मतलब सरकार तक, सत्ता तक आम आदमी की आवाज मीडियम बने। मतलब पब्लिक में, जनता के और सत्ता के बीच का जो मीडियम होता है, यहाँ की आवाज वहां तक पहुंचाने का। संविधान में लिखा है ना कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर खड़े व्यक्ति से यहाँ पर सवाल कर सकता है, उसकी आवाज अब पहुंचा सकता है। तो आप कल्पना कीजिए, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का तो की आवाज उसके घर वालों तक नहीं जाती है, तो कहां तक कैसे आएगी। वो काम पत्रकार का है, और ये काम जो भी व्यक्ति करता है, मैं ये आपसे भी कहूंगा हेमंत भाई कि इसको कभी भी सड़क पर उतरने को मत मानिए एक्टिविस्ट होना। हाँ, जो भी कमजोर, दलित, पीड़ित, वंचित की आवाज उठाएगा वो एक्टिविस्ट हो गया। तो जर्नलिस्ट हमेशा मतलब एक उसके भीतर एक एक्टिविस्ट होता है, तभी तो वो साहस ये कर पाता है कि हम आम आदमी की बात सरकार तक पहुंचाएं। एक गुस्ताखी है ना, आज के सिस्टम में तो कसूर है, गुनाह है, पाप है। तो एक्टिविस्ट, लेकिन केवल ये सोचो कि जाए हम ही चले जाएं। अरे हमारे जाने से हो तो बताओ। मैं लिटरली कह रहा हूं, सिर्फ मेरी कुर्बानी से भी अगर इस देश का लोकतंत्र बचता है तो बताओ कहां कुर्बान होना है, मैं तैयार।
इसीलिए मुझे खींच होती है जो खाली कमेंट में लिख दिया, अरे यार खाली यही बोल रहे हो, जाओ वहां पे। अरे हम कहाँ जाए, आप लोग तो घर में रजाई ओढ़ के ठंडी आ गई सो गए हो। ये कोई कहता नहीं है, इसलिए नहीं कहता कि जैसे नेता कहते हैं कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, वैसे यूट्यूबरों का भी है। आपकी भावनाओं को संतुष्ट रखना ये हर होशियार आदमी का काम है, कि वो कहे हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, हमारे दर्शक इस देश में लोकतंत्र बचा लेंगे। अरे इस लायक होते हम और हमारे दर्शक, तो लोकतंत्र बच गया होता, बिहार भी बच गया होता। हम नहीं है उस लायक, मानिए। आप नहीं मानिए तो मैं तो मानूंगा। मैं झूठे उसमें नहीं रहता, दिवा स्वप्न में और गफलत में। बहुत क्लियर। कड़वी बातें हैं, कड़वी बातें मुझे पता है कि कड़वी बातें फिर मुझे गाली दिलाएंगे, कोई बात नहीं भाई। आप लोग खुश होकर मुझे गरिया के बसता है लोकतंत्र, तो मैं खड़ा हो जाता हूं, चौराहे पे गरिया लो। पत्थर मार के मुझे अगर लोकतंत्र बचता है, ये अलोकतांत्रिक लोगों से देश आप लोग बचा सकते हो, तो जिस चौराहे कहोगे, मैं मोदी नहीं उस चौराहे पे मिलूंगा। मोदी ने कहा था नोटबंदी के बाद कि चौराहे पर मुझे खड़ा कर देना, आज तक चौराहा मैं खोज रहा हूं। आप लोग बताइए, मैं उस चौराहे पे मिलूंगा। उसमें आपके पीछे छिप करके भक्त बड़े पत्थर भी मार सकते हैं। लेकिन क्या करें, ये सबूत है, ये सबूत है। अब ये सबूत लेकर के वेणुगोपाल कह रहे थे काहे नहीं हम भड़के। वेणुगोपाल हम सबूत दिखाएंगे। अरे यार सबूत किसको दिखाओगे तुम, किसको दिखाओगे? ज्ञानेश कुमार को? तुम्हारे सबूतों को ऐसे फाड़ करके रद्दी में फेंक देगा। दिखाई तो रहे हो इतने दिन से सबूत, कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे? सूर्यकांत तारीख 3 महीने बाद का लगा देंगे, कहेंगे हमें चुनाव आयोग में पूरा भरोसा है, आपको क्यों डाउट है? यही यही कहते हैं ना, आपको संदेह क्यों है, हमें तो पूरा भरोसा है चुनाव आयोग में। और कहीं अगर दीपांकर दत्ता के बेंच में लग गया, तो राहुल गांधी को ही डेमोक्रेसी परिभाषा समझाने लगेंगे वो। एक है दीपांकर दत्ता, वो भी सीजीआई बनेंगे, जस्टिस दीपांकर दत्ता। उनकी बेंच में अगर लग गया केस ना, तो राहुल गांधी को डेमोक्रेसी, राहुल गांधी को कॉन्स्टिट्यूशन, राहुल गांधी को चुनाव आयोग, राहुल गांधी को ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी, सब वही पढ़ा भेजेंगे। तो कहां जाओगे सबूत लेके? आज तुषार गांधी ने एक ट्वीट किया है। तुषार गांधी का ट्वीट मैं आपको बता देता हूं, लगवाने का टाइम नहीं है, अच्छा होगा तो मैं लगवा भी देता हूं। तुषार गांधी, बापू महात्मा गांधी उन्हीं परिवार से हैं, उनके पर पोते हैं। लगा दीजिए भैया, जब अब चर्चा है तो दिखवा ही देते हैं, लगा ही दीजिए इसको। ये ट्वीट क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं, जब भी रेडी होगा आप लगा दीजिएगा। तुषार गांधी ने लिखा है, आफ्टर द फ्रॉड इन बिहार, आफ्टर द फ्रॉड इन बिहार, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू रेस्क्यू भारत। बिहार में फ्रॉड के बाद एकमात्र विकल्प भारत को बचाने के लिए, रेस्क्यू के लिए, दैट इज इंडिया बाई क्रांति सत्याग्रह ऑन द रोड्स। वी मस्ट यूटिलाइज द भगत सिंह बापू मेथड टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंकलाब जिंदाबाद। अब इसमें और भी किस किस लिए मैं इस ट्वीट को दिखा रहा हूं, ये तुषार गांधी बापू के पड़पोते हैं, और बापू के साथ भगत सिंह का नाम लिखा है उन्होंने। बहुत सारे ये जो संघी और नफरती हैं, ये बताते हैं भगत सिंह को बापू चाहते तो बचा लेते, बापू नहीं चाहे, महात्मा गांधी विलेन बना देते हैं सब इस देश में। तो वही लोग राज कर रहे हैं सब, जो बापू को विलेन बनाते आए। बापू और भगत सिंह, आफ्टर द फ्रॉड इन बिहार द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू रेस्क्यू भारत दैट इज इंडिया बाय क्रांति सत्याग्रह ऑन द रोड्स। वी मस्ट यूटिलाइज द भगत सिंह बापू मेथड टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंकलाब जिंदाबाद। ये लिखा है। बताइए अब हेमंत भाई, फाइनल। मैंने फिर 8-10 मिनट बकबक कर दिया। आशीष आशीष भाई, मैं तो ये बात आपको, एसआईआर जिस दिन ऑर्डर हुई थी उस दिन से एक ही बात कह रहा हूँ कि केवल और केवल ये कहीं की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव आयोग की लड़ाई नहीं, ये एसआईआर की लड़ाई नहीं, ये किसी मशीन की लड़ाई नहीं, ये सड़क की लड़ाई है भाई। लड़ सको तो अपनी डेमोक्रेसी बचा लो, ना लड़ सको तो जो हो रहा है वो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अभी वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, और पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन लीडर का
पूरी जो 100 साल का जो षड्यंत्र था उसको ये लोग मैच्योर करके मानेंगे, ये तय मान करके चलिए। मेरा तो फिर दर्शकों को वही कहना है, ये आपको तय करना है कि डेमोक्रेसी रहेगी या ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी रहेगी, आप तय कर लीजिए। बिल्कुल। और लहर और ये स्ट्राइक रेट ये सामान्य नहीं, बार बार कई लोग कहते हैं कि रिपीट आप लोग कर दिए बात। ये हेमंत अत्री जी कहें, हम कहें, अशोक वानखेड़े जी कहें, कोई कहे, ये कल्पना करो ना, बिना लहर 90% स्ट्राइक रेट है। कहीं लहर वहर इनका रहा तब तो पता चला कि 100-150% स्ट्राइक रेट हो जाएगा। अतिरिक्त कुर्सियां टेंट हाउस से मंगा करके लगानी पड़ेगी कि एक्स्ट्रा कुर्सी लगाओ यार, लहर ज्यादा तेज थी, 50 विधायक ज्यादा जीत के आ गए हैं। अब लहर ज्यादा तेज थी, क्या कर सकते हैं, जीत के आ गए, कुर्सी लगाओ, बढ़ाओ कुर्सी। खिलाफ लहर में 90% स्ट्राइक रेट है, जब खिलाफ, इनके खिलाफ अगर लहर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। खिलाफ लोग परिवर्तन की बात कर रहे थे, तब ये है स्ट्राइक रेट। इजाजत दीजिए हमें, हम अपना काम करते रहेंगे। आप अपना काम, अगर लगता है कि हमको गाली देना ही आपका काम है तो हमको गाली देते रहिए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।